जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे 25 प्रश्नों के बारे में जो बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआरपीएफ ट्रेडमैन के आने वाले भर्ती परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। किसने शुंग वंश की स्थापना? पुष्यमित्र शुंग ने की। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी बाण भट्ट, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो क्या हो जाएगा? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन? हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है? क्या भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो क्या हो जाएगा? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसे? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसे? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? क्या कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन डी हिलवारी तुर्क। तो क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने। किसने? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। किसने? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न है, बीजापुर के संस्थापक थे? ऑप्शन ए मलिक अहमद, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी अमीर अली। तो क्या हो जाएगा? बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन? बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1532, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1535। तो क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध 1539 में। कब? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। किसने? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। अगला प्रश्न है, शिवाजी के माता का नाम था? ऑप्शन ए जीजाबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी शाहजी भोसले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। क्या? शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। क्या? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। कौन सा? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस? क्या? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो क्या हो जाएगा?
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, कौन सा गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, कितना 78%, कितना नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है क्या? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा वही होगा। या तो 6 वर्ष तक आप रह सकते हैं सदस्य, या आप अपनी उम्र के 62 वर्ष तक आप राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से, किससे? अनुच्छेद 352 से क्या? राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है किससे? अनुच्छेद 352 से। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी हुगली। तो क्या हो जाएगा? बंगाल का शोक दामोदर नदी को, किसे? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक, किसे? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी का। और बंगाल का शोक दामोदर को। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी, क्या गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहाड़ों की रानी किसे? मसूरी को। किसे? पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। कहाँ? भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी सेब। तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। क्या विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी यकृत। तो क्या हो जाएगा? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्या शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें सेना प्रमुख हैं। ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी मनोज पांडे, ऑप्शन सी दलवीर सिंह सुहाग। तो क्या हो जाएगा? भारत के 29वें सेना प्रमुख कौन? मनोज पांडे। क्या भारत के 29वें सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए श्री प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन बी श्री डी के जोशी, ऑप्शन सी श्री डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस, ऑप्शन डी श्री बी.डी. मिश्रा। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस हैं। क्या श्री डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। कहाँ? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। अगला प्रश्न है, 2023 का
महिला आईपीएल खिताब के विजेता कौन थे? क्या 2023 का महिला आईपीएल खिताब के विजेता कौन थे? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। तो क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। क्या? मुंबई इंडियंस 2023 महिला आईपीएल खिताब के विजेता थे। उप विजेता कौन? दिल्ली कैपिटल। क्या? उप विजेता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। क्या? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या? छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो क्या हो जाएगा? छिपरो पनबिजली परियोजना घाघरा नदी पर। किस पर? छिपरो पनबिजली परियोजना घाघरा नदी पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। छिपरो पनबिजली परियोजना घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व की कौन सी सड़क प्रणाली वाला देश है? क्या भारत विश्व की कौन सी सड़क प्रणाली वाला देश है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी सातवीं। तो क्या हो जाएगा? दूसरी। भारत विश्व की दूसरी सड़क प्रणाली वाला सबसे बड़ी देश है। क्या? भारत विश्व की दूसरी सड़क प्रणाली वाला देश है।